ओम शांति। समय को देखते हुए समझिए कि बहुत ही कीमती अनमोल क्षण मेरे बीच से गुजर रहे हैं। वो लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, जिनके पास 2 चीज़ इकट्ठी रहती हैं और वो है समय और समझ। अक्सर करके क्या होता है, समय होता है तो समझ नहीं होती है और जब समझ मिलती है तब हाथ से क्या निकल जाता है, समय। अब हमारे बाबा ने हमें समय का भी ज्ञान दे दिया और समय रहते क्या करना है वो समझ भी दे दी है। दोनों को कस के पकड़ लो, एक हाथ में समय और एक हाथ में समझ, दोनों को कस के पकड़ लो। समय पर समझदारी से काम लीजिए। बुद्धिमान व्यक्ति सुंदर अवसरों को कभी नहीं खोते हैं, उनका लाभ उठाते हैं, उनका फायदा लेते हैं। तो अब भगवान को अपने कार्य में लगाने का, भगवान को बांधने का वक्त आ चुका है। उसको अपने कार्य में बांध लीजिए, उसको यूज़ कर लीजिए और उसको ऐसा बांध लीजिए कि उसकी 84 जन्मों में जब जब भी आवश्यकता पड़े वो नंगे पैर दौड़ता हुआ, भागता हुआ चला आए, मैं पुकारूं और वो मेरे सामने मुझे खड़ा मिले। इस कदर का बंधन मेरा और उसका हो जाए और ये जो बांधने का वो समय है वो अभी ही है, संगम पर अभी वर्तमान समय है, फिर कभी नहीं मिलेगा। कैसे बांधेंगे हम बाबा को, परमात्मा को बांधने के लिए कोई रस्सी बनी है क्या? कैसे बांधते हैं उसको? जब श्री कृष्ण को लगा कि ये तो सच में बांधेंगी मुझे, तो दाऊ भैया से बोल रहे हैं कि आज तो भाऊ मुझे मैया से डर लग रहा है। ऊपर नारद मुनि भी ये बात सुन रहे होते हैं। नारद देवताओं के बहुत ही बढ़िया एक्टिव रिपोर्टर हैं, इधर से उधर तीनों लोगों की बातें करते रहते हैं। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण डर रहे हैं, भयभीत हो गए हैं, तो वो आश्चर्य में पड़ गए हैं। वो नारायण नारायण करते हुए विष्णु के पास पहुंचे और कहा, है सृष्टि के पालन करता आप और भय, ये कैसे संभव है? क्योंकि विष्णु का ही बाल रूप कृष्ण है। तो विष्णु जी कहते हैं, तो पहले नारद जी कहते हैं कि भयभीत तो हो और एक साधारण सी नारी से भयभीत हो। तो श्री विष्णु जी कहते हैं कि जो मेरी माँ है वो साधारण नहीं हो सकती है। मेरी माँ और साधारण ये कैसे संभव है? मेरी माँ साधारण नहीं हो सकती और अब मैं विष्णु नहीं, अब मैं उसका पुत्र बनकर उसके साथ रिश्ता निभा रहा हूँ। विष्णुपना छोड़ दिया है मैंने, अब केवल मैं उनका पुत्र हूँ। और पुत्र यदि गलती करे तो माता पिता से डरना तो स्वाभाविक सी बात है। तो स्वयं उदाहरण यहीं का है, अभी का है। अब भगवान अपना भगवानपना छोड़कर अपनी सारी शक्तियां परमधाम में छोड़कर मेरे बीच में मेरे जैसा बनकर उपस्थित हुआ है, रिश्ता निभाने के लिए, प्रीत की रीत निभाने के लिए। देखिए उसका कितना प्यार होगा जिसने अपना धाम छोड़ा मेरे लिए, अपनी शक्तियां छोड़ दी, अपना स्वरूप छोड़ दिया, मेरे ही जैसा बनकर मेरे बीच में उपस्थित हुआ। कल्पना कर सकते हो आप कितना प्यार करते हैं बाबा आपसे? आप छोड़ करके देखो किसी के लिए अपना धाम, उसने छोड़ा। वो अब भगवान नहीं, वो भगवान है दुनिया के लिए और मेरे लिए तो वो मेरा बाबा है बस। इसीलिए वो कहता है कि भगवानपना छोड़कर तेरे बीच में तेरे जैसा बनकर मैं उपस्थित हूँ और बांध ले मुझे। ये बांधने का समय फिर दोबारा नहीं मिलेगा। तो भगवान को बांधने के लिए कौन सी रस्सी की जरूरत है? प्यार पैदा कर। मेरे को बांधने का सिर्फ एक ही तरीका है, दिल का सच्चा प्यार। बड़ी वंडरफुल घटना हो रही है सृष्टि पर कि सृष्टि का पालक
पालन करता जिसको कहा जाता है, जो पूरी सृष्टि को पाल रहा है, वो खुद भूखा है। कभी सुना है ऐसा? एक भाई कोई 500 लोगों को रोज भोजन कराता हो और खुद भूखा रहता हो। कभी सुना है ऐसा? जो सारी सृष्टि का पालन करता है वो खुद भूखा है। किसका भूखा है? भगवान भावनाओं का भूखा है। और भाड़ा किसका देता है? भगवान भावना का। किसका भाड़ा देता है भगवान? रुपए पैसे, सोने चांदी, रुतबे पैसे का? किसका? भावनाओं का भाड़ा देता है हमेशा भगवान। अगर उसको कोई रस्सी बांध सकती है तो वो है मेरे दिल की निस्वार्थ भावनाएं, निस्वार्थ प्रेम। दूसरा कोई उपाय उसको बांधने का नहीं है। अब देख लो, अगर आपके पास रस्सी है तो बांध लो, वो बंधने के लिए तैयार है, स्वेच्छा से बंधने आया है, युगों युगों तक बंधने के लिए आया है। ये रस्सी खुद को पैदा करना पड़ेगी। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है, भरी सभा में वचन दिया है अपने बच्चों को, प्रॉमिस किया अपने बच्चों को कि बच्चे, अगर तुम्हारे ऊपर कभी कोई विघ्न आ जाए, समस्या आ जाए, परिस्थिति आ जाए, आपको लगने लगे कि मेरी शक्ति फेल हो गई, सामर्थ्य खत्म हो गई, विवश महसूस होने लगो, उस वक्त तुम घबराना नहीं, क्योंकि मैं बैठा हूँ। उस वक्त दिल से कह देना, मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो बाबा। देखिए, फिर बाबा ने बड़ी सभा में वचन दिया कि मेरे बच्चे बुलाएं और मैं ना आऊं, ये हो नहीं सकता है। बाबा बंधा हुआ है अपने बच्चों की मदद करने के लिए। करता है या नहीं? कईयों की शिकायतें भी हैं कि सुनता नहीं है। तो देखिए, बाबा ने कंडीशन रख दी है। शब्दों पर गौर कीजिए, वापस कंडीशन रख दी है बाबा ने। मदद करेगा, बुलाने पर दौड़ा भागा चला आएगा, लेकिन शब्दों पर पुनः गौर कीजिए, कंडीशन क्या है? बाबा ने क्या कहा कि जब व्यवस्था आ जाए, मजबूरी आ जाए, परेशानी आ जाए, उस वक्त कहां से बोल देना? मतलब से बोलना, दिमाग से बोलना, स्वार्थ से बोलना। ऐसा तो बाबा ने नहीं बोला। क्या बोला है बाबा ने? दिल से बोलना। उस वक्त दिल से बोलना, मेरा बाबा। बस इस मेरे को अंडरलाइन करना। बाबा ने खाली ये नहीं कहा कि बाबा बोलना, बाबा से पहले क्या शब्द बोल दिया? ये उसकी कंडीशन है। एक तो दिल से जुड़ो मेरे से, और दूसरा मेरापन रखो मेरे से। पराई मदद नहीं करते हैं। मदद कौन करता है? मेरापन बढ़ाते चलो। क्या मैंने बाबा को मेरों की लिस्ट में शामिल किया है? कहते तो बहुत हैं, क्योंकि ब्राह्मण परिवार की एक रीति रिवाज है कि सभी बोलते हैं कि मेरा बाबा। तो मैंने भी बोल दिया है कि मेरा बाबा, मैंने भी शुरू कर दिया मेरा बाबा। लेकिन वो मेरेपन की फीलिंग मेरे दिल के अंदर है या नहीं? जो मेरे अपने, जिन्हें मैं मेरा कहती हूँ, उनके प्रति जो फीलिंग है, प्यार है, वही फीलिंग, वही फर्ज, वही प्यार भगवान के प्रति है, तो वो मेरा है। तो मैं उनसे दिल से जुड़ी हूँ। नहीं तो सिर्फ मैंने मात्र उनकी इन्फॉर्मेशन ली है और दिमाग से जुड़ी हूँ। दिमाग से नहीं, रिश्ता दिल से जुड़ता है, क्योंकि दिल में ही प्यार पैदा होता है। और रिश्ते में क्या होना बहुत जरूरी है? प्यार। केवल वो ज्योति बिंदु है, निराकार है, परम धाम का वासी, मुझ आत्मा का पिता है, वो एक इन्फॉर्मेशन है ओनली। इतना ही काफी नहीं है। रिश्ता बनाना पड़ेगा, फीलिंग्स लानी पड़ेगी, जुड़ना पड़ेगा उससे। और फिर देखिए, मेरी लाइफ में चमत्कार ना हो तो कहना। तो ये केवल बोलने तक सीमित है या मैंने वास्तव में उसको अपना बनाया है? ये हमें अपने दिल में अंदर चेक करना है। ऐसे तो सब कहते हैं कि बाबा मेरा है,
लेकिन अगर किसी से पूछो कि आपकी फैमिली में कौन-कौन है तो फटाफट बता देंगे, इतने सदस्य हैं, पति है, पत्नी, जो भी हैं, सास-ससुर, बच्चे, परिवार सब बता देंगे। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि मेरा बाबा भी मेरी फैमिली में हैं। और बाबा का कहीं नामो-निशान नहीं आता है फैमिली में, इसलिए बाबा को बार-बार कहना पड़ता है कि बच्चे दिल से जुड़, दिल से मेरा बोल मुझे, मेरों की लिस्ट में मुझे शामिल कर। ये एक की बात नहीं है, ये 1000 जगह की बात है, 1000 लोगों की बात है। इसीलिए तो बाबा को कहना पड़ता है बार-बार, आज से आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है। अगर आपके घर में 4 सदस्य हैं, तो एक को और बढ़ा लीजिए, वो कौन? बाबा, मेरा बाबा। आज से मेरे घर का हेड मेरा बाबा। आज से सारी हेडेक मेरी बाबा की हेड की, और हेड उसको बना दो, छोटे बन जाओ, बच्चे बन जाओ, सारी हेडेक उसको दे दो। तो जो घर के हेड होते हैं उनको ही हेडेक होती है, तो हेडेक बड़े लेते हैं। तो घर का हेड कौन आज से? बाबा। मेरा मतलब मेरा। आज से कोई भी आपसे पूछे, चाहे लौकिक वाला हो चाहे अलौकिक वाला हो, बड़े गर्व से कहना, सबसे पहले मेरा बाबा और फिर बाबा की एक फैमिली। और वैसे तो देखिए दुनिया में हम बहुत बड़ी गलतफहमी में जीते हैं, जिसे हम मेरा मेरा कहते रहते हैं ना, वो केवल एक भ्रम है। किसी से मेरा रिश्ता 50 साल का है, किसी से 70 साल का है, किसी से कितना, पता नहीं कब कौन कहाँ मेरा हाथ साथ छोड़ करके चला जाए। कोई गारंटी है? किसी की गारंटी? किसी की नहीं। और जिन्हें मैं मेरा कहती हूँ वो कितने मेरे हैं, है ना? ये तो सभी जानते हैं। और बाबा तो मेरा जन्म जन्म का साथी है, जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता है, इस जन्म में भी और पूर्व जन्मों में भी, आगे के जन्मों में भी वो हमेशा मेरे साथ ही रहता है। एक सेंटर पर एक माताजी आती थी, देखिए, एक माताजी आई और वो माताजी बहुत रो रही थी। और जब उनसे पूछा गया कि क्या बात है माताजी, क्यों रो रही हैं, कितनी दिक्कत हो रही है, कुछ समय पहले की बात है, तो माता ने कहा कि मेरा 4 साल का बच्चा था जब उसका पिता गुजर गया। इंदौर की बात है, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, मैंने मेहनत मजदूरी करके बच्चे को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और उसे दुकान भी खोल करके दे दी। 20-22 साल का हुआ तो पता चला कि उसकी दोनों किडनी खराब हो गई। माता ने अपना एक गुर्दा निकाल करके उसे दे दिया, बच्चे को दे दिया। अब उसने लव मैरिज कर ली है, बहू फ्रीडम फाइटर है, लड़े तो भी काम चल जाए। माता थोड़ा थोड़ा सेंटर पे आना शुरू किया है, उसने प्याज खाना बंद किया है, तो उसकी सब्जी में चोरी से प्याज डाल देती है। माता ने अपना चूल्हा अपने कमरे में रख लिया, मैं दही बना लूंगी, तुम लोग अपना बनाओ, जैसा खाना सो खाओ, मुझे माफ करो। ये बात उसको अच्छी नहीं लगी, तो बेटे से उसके चूल्हे मूल्हे बर्तन सब बाहर फेंकवा दिए, और इतने ही नहीं, मारा भी उसको दोनों ने मिलकर, बेटे और बहू ने मिलकर के। और ये कहानी रोज उसके साथ होने लगी, हाथ पांव से जो भी सामने आए उस माता को दोनों मारते हैं मिलकर के। एक प्रैक्टिकल घटना है। कैसा बेटा है वो देखिए, कैसी माँ है वो सोचिए। अकेले जन्म तो दिया, जीवन भी दिया, मरने लगा तो अपने शरीर का अंग भी दिया। मेरा बेटा है। और बेटा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा? इन्हें मैं मेरा कहती हूँ। इन मैं मेरों के लिए मेरे प्राण तक हाजिर हैं। सब कुछ सर्वस्व स्वाहा कर दो मेरों के लिए। अगर इतना सारा मैं मेरों के लिए कर सकती हूँ, तो इतना थोड़ा सा, जरा सा भगवान के लिए नहीं कर सकती हूँ क्या? इसलिए सच्चा तो हमारा बाबा ही है, इसलिए उससे दिल से जुड़ो और दिल को अपना, उसको बनाओ दिल से
तो वो जहाँ भी आप पुकारोगे वहाँ मदद करने के लिए दिल से कहो मेरा बाबा आ जाओ मदद करो तो बाबा हाजिर है। वो ही सच्चा अपना है। ओम शांति।